मध्य प्रदेश के खुरई में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। पार्टी के पक्ष में किया प्रचार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ पेश। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कहा, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही मोदी सरकार। कांग्रेसी विधायक मदन मिश्र के वीडियो वायरल होने पर सियासत शुरू। भाजपा राज्यपाल से मुलाकात करेंगी मांग। कांग्रेस ने भाजपा को अपने मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की दी सलाह। हरिद्वार में सगी नाबालिग बहनों को नौकरी का झांसा देकर किया सौदा। पुलिस ने मारा छापा। एक दंपति समेत 6 दलालों को किया गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर नाबालिग बहनों का किया सौदा। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। तो चलिए सीधा रुख करते हैं सागर के खुरई से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। भारत माता की, भारत माता की। बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। बलदाऊ भगवान की, बलदाऊ भगवान की। जन आशीर्वाद यात्रा के खुरई आगमन पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जन जन के नेता और बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो केवल और केवल मध्य प्रदेश की जनता के लिए, जिनका दिल हमेशा हमेशा जिनका दिल धड़कता है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी और आप सबके प्रतिनिधि, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, विकास पुरुष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे बीना क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश राय जी, जिलाध्यक्ष भाई गौरव सिरोटिया जी, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी अश्विनी राय जी, नगर पालिका परिषद खुरई की अध्यक्ष नन्नीबाई जी, जमुना प्रसाद अहिरवार जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत खुरई, सुशील तिवारी जी, वीर सिंह जी, रामनिवास महेश्वरी जी, हेमचंद्र बजाज जी, मूरत सिंह जी, विजय जैन जी, श्रीमती कमला नायक जी, श्रीमती सुधा विश्वनाथ सिंह जी, श्रीमती मीना चुन्नीलाल कुशवाहा जी, श्री जैन सिंह बुंदेला जी, श्री मनोज दुबे जी, श्री चंद्रिका पराशर जी, खुरई नगर ग्रामीण मालधान बादरी के मंडल अध्यक्षगण, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पंचायतों के प्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण एवं इस जन आशीर्वाद यात्रा में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड, जहां बाबा बद्री विशाल है, भगवान केदारनाथ जी हैं, देवी देवताओं की भूमि से आकर खुरई की महान जनता को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड की खुरई विधानसभा के आप सभी देवतुल्य नागरिक मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में भूपेंद्र जी 1% का भी कोई संशय नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि आज भूपेंद्र जी ने विशेष रूप से, क्योंकि आज और भी अन्य कार्यक्रम मेरे पहले से निर्धारित थे, लेकिन भूपेंद्र जी ने मुझे कहा कि 19 तारीख को सागर जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र खुरई में आज जन आशीर्वाद यात्रा को पहुंचना है, इसलिए आप अगर इस यात्रा में आएंगे
तो हम सबको अच्छा लगेगा। मैंने सारे कार्यक्रम अपने निरस्त कर दिए, क्योंकि सागर से, यहाँ से खुरई से और भूपेंद्र जी से और आदरणीय शिवराज जी से जिस प्रकार का एक गहरा नाता, दिली लगाव मेरा रहा, और मैं सोच रहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा में 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह स्वागत होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग होंगे। लेकिन यहां तो मैं देख रहा था कि निकलते 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 हजारों नहीं, लाखों लाखों लोगों ने आज जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है, आदरणीय भूपेंद्र जी को, आदरणीय शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, मेरा संशय समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, इस बार भूपेंद्र जी यहां और ज्यादा मतों से, मैं समझता हूं कि 2/3 बहुमत भूपेंद्र जी को इस विधानसभा से मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने जिस प्रकार से उनको 2018 के चुनाव, तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मध्य प्रदेश के सागर से। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी मोहर लगा दी है। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समय पंचायतों में 33% की बात हो या उत्तराखंड बनने के बाद 50% से भी अधिक आरक्षण महिलाओं को दिया जाना हो। बीजेपी की सरकार ने हमेशा महिलाओं के हित में फैसले लिए हैं। महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगाई गई है, जिसके लिए हम सब मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमेशा बहनों को सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में पार्टी के नाते प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन आज जो लंबे समय से ये भी था कि भाई हमको लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण होना चाहिए, आज मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन ये भी है कि कैबिनेट ने कल इस पे मोहर लगाई है कि ये बिल पास होगा। तो निश्चित तौर पर हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं पूरे प्रदेश की मातृशक्ति कि उन्होंने इस महिला आरक्षण पर विचार किया और लोकसभा में इस विधेयक को लाने का काम कर रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा भी पहुंचे और कहा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। सबसे लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक, भारत को परम वैभव की ओर ले जाने वाले युग पुरुष, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी सेवा पखवाड़ा के निमित्त आज जसपुर विधानसभा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। लगभग 50 से ऊपर यूनिट अब तक रक्तदान हो चुका है और मुझे लगता है कि लगभग इतना ही और रक्तदान यहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इसे लेकर महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। SBI तिराहे से लेकर वीरू कालू सिंह मेहरा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में CBI जांच की मांग की गई। साथ ही साथ सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया गया। न्याय मिलना चाहिए। एक गांव से गरीब परिवार से आई लड़की जो अपने माता पिता की देखभाल करना चाहती थी, उसकी इतनी बेदर्दी से इन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी।
तो इसमें सरकार क्या कर रही है? तब से 1 साल का समय गुजर गया है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र उनके परिवार की जो मांग है उसके हिसाब से उन्हें न्याय दिया जाए। जब खुद अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर दिया, अपने मुंह से बता दिया, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? वो उसके हिसाब से भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। महिला कांग्रेस चाह रही कि उनको अंकिता को न्याय मिले। जो उनके अंकिता के परिवार वालों ने रखा है कि उनको फांसी की सजा हो, तो उन्हें होनी चाहिए। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी केस को पूरे 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी सरकार अंकिता को न्याय नहीं दिला पाई। सरकार इस कांड में लिप्त वीवीआईपी का नाम उजागर करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि पौड़ी जनपद के जिला कृषि अधिकारी को देहरादून ट्रांसफर किए जाने के बाद भी उन्हें पौड़ी से रिलीज नहीं किया गया। बढ़ते डेंगू के केसेस को सरकार की नाकामी का नतीजा बताया। की बेटी अंकिता भंडारी, उसकी हत्या को 1 साल पूरा हुआ है। उसकी आज पुण्यतिथि है। पहली बरसी पर हम उसको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राज्य की सरकार से पूछना चाहते हैं कि उस वीवीआईपी का नाम का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा। जिस वीवीआईपी के बारे में अंकिता भंडारी की चैट में जिक्र है, वो लास्ट एविडेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है। उसके ऊपर आज तक सरकार ने काम क्यों नहीं किया? क्या सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है? हमारा आरोप है और ये लगता है कि निश्चित तौर पे जो वीवीआईपी है वो कहीं ना कहीं सरकार से, भाजपा से या आरएसएस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। उसका नाम सामने आना चाहिए। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा गोचर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया। सरकार इस हत्याकांड में संलिप्त वीआईपी को बचाने में लगी है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 वर्ष पूरा हुआ है और आज हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष शरण नेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालय, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में हम कांग्रेस जनों ने उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आज कैंडल मार्च निकाला है। और हम लोगों की बहुत स्पष्ट मांग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार उस बेटी के साथ आज तक न्याय नहीं कर पाई है। हम एक मांग सीधा सा हमारा सरकार से आखिर वो वीआईपी कौन है? वो वीआईपी कौन है? सरकार क्यों उसको बचाना चाहती है? सरकार के नुमाइंदे क्यों उसको बचा रहे हैं? हम लोगों की मांग है कि यदि सरकार ये चाहती है कि उस बेटी के साथ न्याय हो तो एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और वो कमेटी उस हत्याकांड की और इस पूरे प्रकरण की जांच करे ताकि उस पहाड़ की बेटी को न्याय मिल सके। पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में पिथौरागढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अल्मोड़ा लोकसभा की एक रैली भारी बारिश के चलते स्थगित हो गई। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उनके आने पर इस विशाल रैली का आयोजन किया जाए, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक टेंटेटिव कार्यक्रम आया है और उस दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं पिथौरागढ़ के अंदर मैं गया हूं और हमारी लोकसभा की जो सभा और रैली होनी थी वो वर्षा कारण हम लोग कर नहीं पाए। तो अभी हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया, अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी सीमांत जनपद में आ रहे हैं, नेपाल बॉर्डर से भी सीमा लगी हुई है और तिब्बत बॉर्डर से भी सीमा लगी हुई है। तो ऐसे स्थान पर प्रधानमंत्री की भव्यतम रैली होगी और मानस खंड जो श्रृंखला बनी है उस मानस खंड श्रृंखला को भी बहुत बड़ा लाभ उनके आगमन से होगा। और जैसे बद्रीनाथ, केदार, गंगोत्री धाम का विस्तार हो रहा है उसी प्रकार से हमारा जो है ओम पर्वत का भी वहाँ लाने की बड़ी संख्या में लोग यात्री वहाँ पहुँचे, धर्मावलंबी यात्री वहाँ पहुँचे। उस दृष्टि से बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी हमको देंगे, ऐसी हमको अपेक्षा है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का करीबी और उत्तराखंड के फरार इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ ने चंपावत के बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। दीपक सिसोदिया मुंबई के खोजी पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी है।
जो कि उम्र कैद की सजा काट रहा था, जो पैरोल पर छूटकर जेल से अपने घर हल्द्वानी आया था और वापस जेल जाने के बजाय फरार हो गया। जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार गैंगस्टर के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान दीपक सिसोदिया के चोरी छिपे नेपाल से हल्द्वानी आने जाने की सूचना एसटीएफ को मिली, जिसके बाद सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक पत्रकार की हत्या की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के द्वारा इसकी हत्या को कारित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पर को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे और उसको वहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा हुई थी और ये अमरावती में इस सज़ा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस नहीं गया और फरार हो गया था। तो उस संबंध में मुंबई पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो जो कि हल्द्वानी में ट्रांसफ़र हुआ था और हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से ही क्योंकि फ़रार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हम नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पे फरार चल रहा था। उम्र कैद की सज़ा इसको ऑलरेडी हो रखी थी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में हरितालिका तीज उत्सव पारंपरिक रीति रिवाज, नृत्य, सम्मान और लकी ड्रॉ के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेपाली और गोरखाली समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। हरितालिका तीज उत्सव में महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ आईं। इस मौके पर महिलाओं ने नेपाली गानों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल सभी को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते नजर आए। तो हम तीज का व्रत मनाते हैं, तो हमारे उसमें बहुत ही खास माना जाता है व्रत को। तो जैसे मतलब सज धजना हमारे लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है इस दिन का, कि मतलब कब आएगा ये त्यौहार, कब आएगा ये त्यौहार। तो जैसे मतलब आज आ ही गया आखिर में, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मनवाया है। हम हर वर्ष इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। हमारे मसूरी के नागरिक भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और बहुत ही भव्य आयोजन है। यहाँ पे नृत्य है, गायन प्रतियोगिता है, लकी ड्रॉ है, एलईडी टेलीविजन का मुफ्त उपहार है 32 इंच का, 14 अध्यय इनाम है, साथ साथ सबके लिए दिन का भोजन है, शाम की चाय है। और इसी प्रकार से हम कार्यक्रम को एक भव्य रूप देना चाहते हैं, जिससे हर त्यौहार मसूरी का हर एक नागरिक मिलजुल के प्यार के उत्सव में बनाए और मसूरी से एक ऐसा संदेश जाए कि मसूरी एक ऐसा इकलौता शहर है जहाँ पे हर त्यौहार, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, वो सभी लोग मिलजुल कर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन ने लक्सर में ट्रैक्टर महारैली निकाली और तहसील मुख्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रशासन और अन्य विभागों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। यूनियन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और मांगे न माने जाने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। एक नोटिस दिया था, जैसे बिजली का है, बाढ़ का है, पुलिस का है और वन विभाग का है, मतलब ऐसे ही सारे मुद्दे यही थे। गन्ने का है, ये सारे मुद्दे थे, उन्हीं पर सब पर चर्चा हुई। उनके अधिकारी थे, एक अधिकारी था जो नहीं आया, उसके लिए भी कहा उन्होंने कल बुला लेंगे। कल बुला कर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद भी अगर कुछ नहीं निर्णय होता तो अगला कदम फिर उठाएंगे। हमें कौन सी या भीड़ में एंकर लेनी है या किराए पर ले रखी है, तो दिलो शायरी। सरकारी शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही इससे पहले बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। धरना प्रदर्शन में बाहरी राज्यों के कई शिक्षक और कर्मचारी शामिल रहे।
देहरादून में बढ़ते डेंगू को रोकने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम ने घरों या उसके आसपास के क्षेत्रों में लार्वा पाए जाने की स्थिति में अब 1 लाख का जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि बढ़ते डेंगू के कारणों की जांच के दौरान ये पाया गया कि लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। खासतौर पर निजी संपत्ति और संस्थानों में पानी का जमाव देखने को मिला है, जो कि डेंगू के पनपने का एक मुख्य कारण है और इसी वजह से चालान की रकम को बढ़ाने का फैसला निगम ने लिया है। वहीं इस क्रम में अब कुल 5 लाख रुपए तक के चालान काटे जा चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं और हम लोग के सर्वेक्षण में और जो हम लोग ये इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं उसमें पाया जा रहा है कि प्राइवेट प्रतिष्ठानों में चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो लार्वा मिल रहा है और लोग पूरी जानकारी भी दे चुके हैं कि ये आवश्यक हो गया है कि जो लोग जो हैं हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में निकल के आ रहे हैं या लोग जो अपना व्यवस्था नहीं कर रहे जिस कारण उनके घरों में तो बीमारी को दस्तक दी जा रही है, परंतु साथ ही साथ आसपास के लगते हुए एरियाज को भी एक तरीके से डेंजर जोन में लेके आया जा रहा है। तो उन पे चलानी कार्रवाई हम लोग अभी लगातार कर रहे हैं और चलान भी हमने बढ़ा दिए। पीछे 5 से 6 दिनों में करीब 5 लाख के हम लोगों ने चलान भी किए। ये कार्रवाई लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।